नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। भारत से 7 समंदर पार दक्षिण कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जहां का पहनावा, बोली, रहन सहन, यहां तक कि पूजा पद्धति भारतीयों से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहां की संस्कृति में सनातन की परंपरा और विरासत झलकती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दोनों देशों के बीच लगभग 5000 किलोमीटर का फासला है, फिर भी दक्षिण कोरिया की अधिकांश जनता खुद को सूर्यरत्न का वंशज मानती है और प्रभु राम की नगरी अयोध्या को अपना ननिहाल। अब आप कहेंगे सूर्यरत्ना कौन है और दक्षिण कोरिया का अयोध्या से क्या कनेक्शन है? दिन पर दिन अयोध्या में दक्षिण कोरिया की दिलचस्पी क्यों बढ़ती जा रही है और योगी के किस कार्य के चलते दक्षिण कोरिया भारतीयों का शुक्रगुजार है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के लिए भागे दक्षिण कोरिया के लोग। अयोध्या में क्यों है दक्षिण कोरिया की दिलचस्पी? योगी से दक्षिण कोरिया का दिल है गार्डन गार्डन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच का कनेक्शन समझने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर राजकुमारी सूर्यरत्ना कौन है। दक्षिण कोरिया की ज्यादातर लोक कथाओं पर जाएंगे तो ये पाएंगे कि दक्षिण कोरिया खुद को जिस राजकुमारी सूर्यरत्ना का वंशज मानता है ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि अयोध्या की ही रहने वाली थी। इतिहासकार बताते हैं कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना अपनी किशोरावस्था में ही घर छोड़कर कोरिया के लिए निकल गई। राजकुमारी ने 4500 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की और कोरिया पहुंचकर राजा किम सूरो से शादी कर ली। बस फिर क्या, राजवंश की संस्थापक राजा से शादी के बाद राजकुमारी सूर्यरत्ना रानी हियोहांग ओक के नाम से जानी गई। इसी के आधार पर आज की डेट में दक्षिण कोरिया के 60 लाख लोग खुद को सूर्यरत्ना के वंशज मानते हैं और वो अयोध्या को अपना ननिहाल बताते हैं। अब चूंकि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ननिहाल वाला रिश्ता सदियों पहले ही कायम हो चुका था, तो इस कारण इस रिश्ते को उस वक्त मजबूती मिली जब साल 2015 में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन भारत आए और उस वक्त दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि अयोध्या में मौजूद रानी सूर्यरत्ना के स्मारक का विस्तार किया जाएगा। बस फिर क्या था, एक्शन में आए योगी बाबा ने रानी सूर्यरत्ना के स्मारक की सुंदरता को भव्यता से पूरा किया और 2 सालों के भीतर 2018 में ही स्मारक का उद्घाटन भी कर दिया और फिर 2019 में रानी सूर्यरत्ना के लिए 25 और 5 रुपए के डाक टिकट को भी जारी कर दिया। आज धर्म नगरी अयोध्या में न सिर्फ रानी सूर्यरत्ना का स्मारक है बल्कि रामलला भी मंदिर के गर्भगृह में विराज चुके हैं। 22 जनवरी के दिन न सिर्फ अयोध्या से पूरे भारत में दिवाली मनाई गई बल्कि इस पल के साक्षी दक्षिण कोरिया के लोग भी बने। समूचे दक्षिण कोरिया ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऑनलाइन देखा और अब रामलला के साक्षात दर्शन के लिए कोरिया से अयोध्या की तरफ दौड़े चले आ रही हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में ही दक्षिण कोरिया से 22 लोगों का एक जत्था अयोध्या पधारेगा। इस यात्रा को लेकर कोरियाई यूजीन का कहना है कि हम हर साल अयोध्या आकर रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बार हमने सोचा है कि हम राम मंदिर भी जाएंगे। हमने राम मंदिर उद्घाटन समारोह को ऑनलाइन देखा और ये काफी शानदार अनुभव था। आज की तारीख में राम मंदिर की भव्यता 7वें आसमान पर है और रानी सूर्यरत्ना का स्मारक पार्क भी चमक रहा है। 2000 स्क्वायर मीटर में फैले इस स्मारक पार्क में मेडिटेशन हॉल से लेकर रानी और राजा को समर्पित मंडप, फव्वारा, भित्ति चित्र और ऑडियो वीडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरियाई शैली में बने मंडप आकर्षण का केंद्र है। 100 बात की एक बात यह कि अब अयोध्या के लिए कोरियाई लोगों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी क्योंकि अब उनके ननिहाल में प्रभु राम पधार चुके हैं।